खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम आ जाओ। खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। मामा आपको कब से आवाजें लगा रही हैं, आपको आवाज नहीं आ रही? चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। गुड बॉय, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस। कब से मामा आपको आवाजें लगा रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही थी आवाज? नहीं, गंदे बच्चे। इतनी देर से मामा आवाजें लगा रही हैं। ठीक है, अब आप खा लो। मामा हमने आज नहीं खिलाई। इतने बड़े हो गए आप, खुद से नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, चले आए, मामा खिलाती हैं आप। ओके, गुड बॉय, शाबाश। ये लो जल्दी से। गुड बॉय। अफशा, जी अम्मी। अफशा बेटा। जी अम्मी आई। ओके खोलो, आप इसको खत्म करो गुड बॉय की तरह, ठीक है? मम्मा भी आती है। जी अम्मी। बेटा मुझे दवाई दे दो, मेरे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जी। वैसे इस दवाई से फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, बस खाए जा रही हूँ दवाई। अम्मी, दवाई नहीं खाएंगी तो तकलीफ कैसे खत्म होगी? आप दवाई खा ले, फिर मैं आपके घुटनों पे मरहम लगा देती हूँ। जीते रहो मेरा बच्चा। मुझे लाइट को भी अभी जाना था, आप रुके, मैं जरा जनरेटर देखती हूँ। मामा मुझे पानी चाहिए। पानी? एक मिनट बेटा। अफशा जरा जल्दी खोल दो बेटा, मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। जी अम्मी, जा रही हूँ देखने। अब पानी पी लो। नमान, हाँ, जिंगल रेडी है? नहीं यार, वही तो नहीं हो रहा। इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में तुमसे अच्छा कॉपीराइटर तो कोई नहीं है। Oh, come on. दिखाओ। सी, अच्छा है, और भी अच्छा हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, सेव माय डे, प्लीज हेल्प मी। मैं जानता हूँ जब एक दोस्त मुश्किल में पड़ता है तो एक अच्छा ही दोस्त उसके काम आता है। हेलो। नुमान, घर की लाइट कब से गई हुई है और जनरेटर भी ऑन नहीं हो रहा। अम्मी की तबीयत बहुत खराब लग रही है, आज आप जल्दी घर वापस आ जाए ना प्लीज। दिमाग सही है तुम्हारा? फारिग बैठा हूँ, कोई काम नहीं है मुझे, सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ? मैं नहीं आ सकता, मुझे देर हो जाएगी, बहुत काम है मुझे ऑफिस में। अच्छा ठीक है, आप काम करें, मैं देखती हूँ। अजीब औरत है, जब फोन करती है किसी ना किसी काम के लिए करती है। मजाल है जो कभी सिर्फ मेरे लिए फोन किया हो, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वाइफ की कॉल? हाँ, बेचारे शौहर हजरात के लिए कुछ भी ठीक नहीं होता। मेरे ख्याल में तो बीवियां मजलूम होती हैं। अच्छा,
तो अब आप जले पे नमक छिड़क रही हैं। छिड़के छिड़के, लेकिन अब मैं चलता हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, फिर हम जंगल के बारे में व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। जाहिर है तुम्हारे फोन आने के बाद मैं काम कर सकता हूँ क्या? लाइट आई कि नहीं? नहीं, लाइट तो नहीं आई, लेकिन मैंने जनरेटर ठीक करवा लिया है। वो साथ वाली मदीहा है ना, उनका बेटा आके ठीक कर गया था। यार तुम भी कभी कभी हद करती हो। मुझे फोन करने से पहले उसको फोन नहीं कर सकती? मुझे फोन किया, डिस्टर्ब किया, मैं सारे काम छोड़ के घर आ रहा हूँ तो तुम मुझसे कह रही हो तुमने जनरेटर सही करवा लिया। ये इतनी बेवकूफाना हरकतें करती कैसे हो तुम? अरे मुझे क्या पता था कि आप ऑफिस छोड़ के आ जाएंगे। आपने ही तो कहा था कि आप बिजी हैं, इसलिए मैंने। फुजूल बात नहीं करो, बस हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। डॉक्टर भी कोई पागल तो नहीं है। दवाइयां लिखता तो कुछ सोच के लिखता। आप एक दफा ये दवाइयां खत्म तो करें, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अरे बस नौमान, मेरा दिल घबराने लगा है, मुझे नहीं सुकून नहीं मिल रहा, अजीब सी हालत हो गई है मेरी। तुम बस मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे ऐसे कैसे ले चलूं आपको? परसों ही तो लेके गया था मैं, अभी फिर लेके जाऊंगा, सारी दवाइयां दोबारा लिख देगा वो, क्या फायदा? नौमान, मुझे लगता है अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खुदा ना खास्ता इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, एक दफा डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज तुम है? कभी मेरी हाँ में हाँ ना मिलाना, हमेशा गलत ही बात करना। अम्मी की साइड लेना अच्छा बनने के लिए, चाहे बात सही हो या गलत। मैंने ऐसा क्या कह दिया नौमान? अरे छोड़ो बेटा इसकी बातों को, तुम जाओ डॉक्टर से टाइम ले लो, रख दो यहाँ, मैं पी लूंगी। जी अम्मी। वो दोनों लड़ते क्यों रहते हो? अफशा, अफशा, अफशा। आ गई बाबा, कहिए। क्या कहिए? चाय का है मेरी? सॉरी, मैं भूल गई, 5 मिनट में बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम अच्छी तरह जानती हो काम करते वक्त मुझे चाय की तलब रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर फिर भी तुम नहीं। क्या क्या कर क्या रही थी तुम? अम्मी के घुटनों पे मरहम लगा रही थी, और क्या। बस अम्मी की खिदमतें करवा लो, घर के तमाम काम काज करवा लो, मगर शौहर का तो रद्दी भर एहसास ही नहीं है तुम्हें। और किस लिए हो भाई? इंसान घड़ी तो घड़ी शौहर के साथ बैठ जाता है, कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है, लेकिन नहीं। अरे मैंने कब आपको वक्त नहीं दिया? सारे काम खत्म करने के बाद आपके पास ही तो आती हूँ। बड़ा मेरी जात पे एहसान कर देती हो तुम। क्या नुमान, आप भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अब आप रुके, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, उसके बाद आपके पास ही बैठूंगी, ठीक है? उसको तो जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। नहीं दानिश, आप जानते हैं क्लाइंट कितना दिमाग खाता है, मैं बस ना टाइम थोड़ी बैठ के कन्विंस करूंगा मैं उसको। दिखाओ इधर। नहीं यार, इसको कल बुलाओ मेरे पास 2 बजे, मीटिंग रखो। जी अर्शद साहब। यस, कल बॉस की मैरिज एनिवर्सरी है और हम सब कल उनके घर पे इनवाइटेड हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ हुए।
हेलो। मजाल है जो कभी तुमने पहली बार में फोन उठा लिया हो। अरे बाबा, अब उठा तो लिया है ना, बताएं क्या बात है? वैसे आपकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी मैं, मेरी याद आ रही है क्या? कल हम दोनों इनवाइटेड हैं, मेरे बॉस के घर डिनर है, तो तुम मेरे साथ चल रही हो, ठीक है? कल? लेकिन नुमान, कल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि कल शाम को अम्मी की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, हमें वहां जाना है। तुम जानती हो मैं इसी तरह का कोई फजूल एक्सक्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नुमान, हाँ तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बॉस के डिनर पे आ रहे हो ना? सभी आ रहे हैं। नहीं, मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो। अम्मी के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से, तो वहाँ टाइम लग जाएगा, मैं नहीं आ सकूँगा। कैसी हैं वो? हाँ ठीक है, बस वही एज फैक्टर है, तुम्हें तो पता है। तुम फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? मगर अफशा, उसको कोई एहसास ही नहीं है। उसने अपने आप को घर के कामकाज में इतना मसरूफ कर लिया है कि मेरे बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए मेड्स नहीं रखी, घर में 3 मेड्स थी। मैंने कहा चलो उसकी हेल्प हो जाएगी, 2 घड़ी मेरे साथ भी बैठ जाएगी, मगर नहीं, उसने उनको भी निकाल दिया, ये कहकर के मुझे घर के सारे काम खुद करना पसंद है। क्या वो हमेशा से ही ऐसी है? मेरा मतलब शादी से पहले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शादी से पहले हमारी बहुत फोन पर बात होती थी, हर छोटी छोटी बात पे मेरा ख्याल रखती थी, हर बात डिस्कस करती थी मुझसे। मगर शादी के बाद वो कहते हैं ना कि शादी के बाद मोहब्बत कहीं खो सी जाती है, और अगर बीच में कुछ बचता है तो वो है दोनों के बीच समझौता। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: घर, अम्मी और उसका बेटा। मैं ना इन सब में कहीं पे भी नहीं आता हूं। मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कैसा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, उसको कोई गर्ज नहीं है, नहीं पूछती वो। और अगर कभी गलती से पूछ भी ले तो अंदाज ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर देते आप वो। अब यही देख लो, ये जला हुआ पराठा भेजा मेरे लिए, ये खाऊंगा मैं। जो पराठा कम और दुनिया का नक्शा ज्यादा लगता है। तुम ये बातें उससे शेयर क्यों नहीं करते? हो सकता है वो ये सोचती हो कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता हो। कब शेयर करूं, किस वक्त? वो मुझे मौका दे तब करूंगा ना। देखो, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। जब भी मैं उससे कहता हूं कि मेरे साथ कहीं बाहर चलो, तो आगे से क्या जवाब मिलता है मुझे? अभी खुर्रम को सोना है, अम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाएं? मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या मेरा दिल? अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो। ये देखो, मैंने सैंडविच बनाया अपने हाथों से, तुम ये खाओ। नहीं यार, नौमान, ऐसे क्या देख रहा है? आपको हमेशा शिकवा रहता है ना, तो सोचा आज आपके लिए तैयार हो जाओ।
कैसी लग रही हूँ? मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि क्या मूड है आपका? क्या बात है नमन, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, माफ कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। नींद आ रही है मुझे, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सो जाए, मुझे तो नहीं आ रही। नोमान, ये सैंडविच मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। मेरे लिए? तुम्हें कल पसंद आए थे ना? हाँ, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। अरे अपने लिए भी तो बनाती हूँ ना, तो तुम्हारे लिए भी बना लिया करूंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारा जिंगल पढ़ा, it was really nice. By the way, I like your shirt. I like purple. अफशा ने बहुत मजे का हलवा बनाया है। आपका फेवरेट है ना नोमान? अम्मी आपके लिए और लाऊं? नहीं बेटा, पहले इतनी बदपरहेजी कर ली है मैंने, बस। वैसे अम्मी आपने देखा है, कुछ लोग तो झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। नोमान, बहुत बुरी बात है। अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी, सुघड़ और समझदार बीवी मिली है। सारे घर को संभाल रखा है इसने, और मुझे तो बेटियों की तरह चाहती है ये। जाने दे अम्मी, इन्हें तो वैसे ही मुझसे बहुत शिकवा है। क्यों नोमान, बहुत बुरी बात है। खबरदार, जो तुमने अफशा को तंग किया, इसका ख्याल रखा करो। ये औरतें बस सिर्फ अपनी खुशी का ही सोचती हैं, मर जाए भाड़ में। अरे इससे क्या हो गया? इसके भी मूड का कुछ पता नहीं चलता है। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
जी अम्मी, अब बहुत देर हो गई है, आप भी आराम करें। कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं बेटा, बस सब कुछ तो खा पी लिया मैंने। चलें फिर आप रेस्ट करें। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहुत कुछ लगती है। वो मेरा ख्याल रखती है, मुझसे मोहब्बत भी करती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।